राधे राधे। आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल उपासी के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे विजया एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? सो सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, फागुन मास की एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझे फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजय एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत कहकर सुनाया और स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली के का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। तब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे। तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास पहुंचे और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्दालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वध करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनावे। उस घड़े को जल से भरकर तथा पंच पल्लव रखकर वेदिका स्थापित करे। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जो रखे, उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्वृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देवे। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हम आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। राधे राधे, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।